आत्माओं की परख। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि चर्च में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हमें सुनने को मिलता है, जो भी घटना घटती है, उसके पीछे परमेश्वर है। जबकि पवित्र शास्त्र साफ रीति से हमसे कहता है कि ऐसा नहीं है। थोड़ी सी हैरानी की बात है ना। इसलिए हमसे कहा गया है कि हम परखें। यानी जब कुछ भविष्यवाणी होती है, यानी कुछ बोला जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि क्या ये जो कहा गया है इसमें परमेश्वर है या कोई और आत्मा है। और जब कोई घटना घटती है चर्च के अंदर, चर्च मीटिंग्स में, हमें देखने की जरूरत है क्या इसमें परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है या कोई और आत्मा है। और ये बाइबल में है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन हमने कभी इतना गंभीरता से नहीं लिया होगा। पिछली बार हमने ये भी देखा था ना कि परमेश्वर कहता है कि आत्मा को, पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है, यानी आत्मा को काम करने दो। कहां पर? चर्च में, चर्च मीटिंग्स में पवित्र आत्मा को काम करने दो। लेकिन ये परखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि कौन सी आत्मा काम कर रही है, और जो अच्छा है उसे क्या करना चाहिए? उसको पकड़ के रखना चाहिए। आत्माओं को परखने के लिए लिखा है, आत्मा को बुझाना नहीं, लेकिन आत्माओं को परखना है। यानी जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ होता है चर्च के अंदर, हमें परखने की या निर्णय लेने की जरूरत है कि इसका सोर्स क्या है, और जो अच्छा है उसके पकड़ के रखो और बुराई से दूर भागो। यानी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसके साथ कुछ भी आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। साधारण शब्दों में, ज्यादातर हम ऐसा सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि चर्च में जो भी होगा वो परमेश्वर ही होगा, ऐसा सोच के हम चलते हैं। तो चर्च का मतलब सिर्फ संडे के दिन नहीं, जब भी विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे गिनती में कम हो ज्यादा हो, वहां पर जो कुछ भी होता है, जरूरी नहीं है कि सब बातों में परमेश्वर हो। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो हम बाइबल की और बातों को देखते हैं। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4। यहां पर यूहन्ना, अब ध्यान रखना, यूहन्ना के पत्री में जब आप जाते हैं, ये सब बाइबल स्टडी में डिटेल में सिखाया जाता है, लेकिन मैं संडे आपको बता रहा हूं कि यूहन्ना का पत्री में जाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूहन्ना कौन था। यूहन्ना यीशु मसीह के प्रेरितों में से एक है, लेकिन यीशु मसीह के ज्यादा नजदीक रहने वाले 3 चेले थे, 3 प्रेरित थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनमें से एक है। और ये वो चेला है जिसके लिए लिखा है कि यीशु मसीह प्यार करता था, यानी यीशु मसीह के प्यार को इसने सबसे ज्यादा पहचाना है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह बाकी लोगों को कम प्यार करता था और यूहन्ना को ज्यादा करता था। यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्यार को बाकी प्रेरितों से, चेलों से सबसे ज्यादा जान पाया, समझ पाया। यानी यीशु मसीह के प्यार के विषय में जानना हो तो यूहन्ना से पूछना चाहिए था उस समय, और उसी यूहन्ना के द्वारा हम परमेश्वर के प्यार के विषय में उसकी पत्रियों में देखते हैं। देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है, या कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाता है। ये किससे लिखवा है परमेश्वर ने? कौन सा अध्याय में? इसी पत्री का 3 अध्याय में, है ना। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमसे बात कर रहा है या परमेश्वर का प्रेम हमें समझा रहा है, वही व्यक्ति हमें समझाता है 4 अध्याय का 1 पद में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, डोंट बिलीव एवरी स्पिरिट। कहां पे? चर्च में। इसका मतलब और भी स्पिरिट्स काम, चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर भी। फिर क्या करने के लिए लिखा है? वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं।
इससे भी और साफ बताने की जरूरत है। और ये किसके द्वारा परमेश्वर बता रहा है? नहीं, यूहन्ना के द्वारा, वो तो पता है, बट उसकी खासियत क्या है? जिसने परमेश्वर के प्यार को सबसे ज्यादा समझा है। जबकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम क्या हमें हमें लोग अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया पता क्या होती है? नहीं, हमें प्यार से करना चाहिए सब कुछ, हमें प्यार में ये सब नहीं होता। नहीं नहीं, प्यार में परखना जरूरी है। प्यार में आंख बंद करके सब बात ग्रहण नहीं की जाती। प्यार में चलने वाले सब बातों को परखता है, क्या इसमें परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है या नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यानी इस संसार में बहुत सारे ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह की ओर से बोल रहे हैं, जबकि नहीं। ये कब की बात है? पहली शताब्दी से। ये कोई नई बात नहीं है, आज भी है। आज भी ऐसे बहुत है जो चर्च के अंदर है और ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, जबकि नहीं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं, आपको देखना चाहिए। ये परखने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को दी है। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? हर आत्मा का विश्वास मत कर, परखो कि ये आत्मा जो है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आपके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति, कि ये वरदान मेरे जीवन में काम करता रहे ताकि मैं परख सकूं, मैं समझ सकूं। और जब तक अब पवित्र आत्मा के जो वरदान है, हमने कई बार इस पर चर्चा की है कि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके वश में नहीं है। आप सिर्फ चाहत रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे जो चाहता है पवित्र आत्मा बांट देता है। अगर आज तक, अभी तक आपके पास आत्माओं की परख नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप मांगेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक क्या करेंगे? आप कैसे परखेंगे? आप 24 घंटे आपको लीडर्स मिलेंगे लीडर से बात करने के लिए। आप परमेश्वर इतना प्यार करता है। एक और रास्ता परमेश्वर ने बना रखा है। हमारे पास दो है, दो सहायता है हमारे पास। एक पवित्र आत्मा का वरदान, एक पवित्र शास्त्र। तो पवित्र आत्मा का वरदान की सहायता से आप सब कुछ परख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। पिछले संडे हमने कुरिन्थियों की पत्री में से देखा था 14वां अध्याय में कि भविष्यवाणी जब होती है उसे परखना चाहिए। हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री में से भी देखा था, भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज बट टेस्ट देम। पवित्र आत्मा इस भविष्यवाणी के विषय में क्या बता रहा है। लेकिन अगर आपके पास वो वरदान नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास पवित्र शास्त्र है। लीडर्स की जिम्मेदारी है कि चर्च में जब भी कुछ होता है उस बात को परखें और बताएं कि इसमें पवित्र आत्मा है या नहीं। और पिछले संडे मैंने इस बारे में बताया था, कुछ लोगों को बुरा लगता है जब हम आपको कहते हैं कि आपने जो सपना देखा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपने जो दर्शन देखा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, या कलीसिया में वर्शिप के बीच में जो आपने सुना है वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, तो आपको अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, परखने की जिम्मेदारी लीडर्स के पास है। लेकिन जब तक आपको ये वरदान नहीं मिलता, या जब तक ये वरदान आपके जीवन में काम नहीं करता, आपके पास पवित्र शास्त्र है, आप देख सकते हैं। टेस्ट, अभी हमने यूहन्ना के पत्री में पढ़ा था ना कि परखो, है ना, जानने के लिए कहा ना कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं। तो परखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा को लेके यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है
वो सब कुछ पवित्र आत्मा जब काम करता है पूरा होना चाहिए, या उनमें से कम एक पूरा होना चाहिए। पवित्र आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, या पवित्र आत्मा के कामों को लेके यीशु मसीह ने क्या कहा था? किसी को याद है कौन सी जगह पे यीशु मसीह ने कहा था? यूहन्ना का सुसमाचार के 14वें, 15वें और 16वें अध्यायों में पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बताया था। इतना तो आपको याद है? ओके, तो हम देखेंगे क्या जो कुछ भी अभी हुआ है, अगर कुछ हुआ है, या जो कुछ भी अभी बताया गया है, जैसे कि लोग बताते हैं ना कि मैंने ये सुना, या मुझे ये मिला, या मैंने ये महसूस किया, या मुझे दर्शन में दिखाई दिया, या मैंने सपने में देखा। हम देखेंगे क्या उस बात से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। क्योंकि यूहन्ना का 16 का 14 पढ़िए, पर यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी क्या करेगा? महिमा करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब भी कुछ करता है उसमें यीशु मसीह की महिमा होती है। ये परखने का, टेस्ट करने का एक तरीका है। दूसरा, इसलिए आपको हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है? हो रही है तो पवित्र आत्मा है इसमें। अगर प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, किसी इंसान की महिमा हो रही है, तो इसमें पवित्र आत्मा नहीं है। ध्यान रखना। दूसरा, यूहन्ना का 15वां अध्याय का 26वां पद में यीशु मसीह ने कहा था कि वो मेरी गवाही देगा। आपको देखना है कि क्या यहां पर यीशु मसीह की गवाही हो रही है, यीशु मसीह की महानता का वर्णन हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में लोग जान पा रहे हैं। तीसरा, यूहन्ना का 16 का 13, यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा काम करेगा वो लोगों को सत्य की ओर ले जाएगा। क्या इस बात के द्वारा, इस घटना के द्वारा लोग सत्य को जान पा रहे हैं? आसान कर रखा ना प्रभु ने। तो हर बात में आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या इस कार्य से, इस भविष्यवाणी से, इस चंगाई से, या जो कुछ भी आपको दिखने को मिलता है इस चमत्कार से, लोग सत्य की ओर बढ़ रहे हैं? इस चिन्ह से यीशु मसीह की महिमा हो रही है, यीशु मसीह की गवाही हो रही है, तो आपको पता चलेगा ओके है या नहीं, आपको समझ में आएगा। यूहन्ना का 14 का 26 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि अभी जो कुछ मुझे सुनने को मिला है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या परमेश्वर की बातें जो मैंने सीख रखी है मुझे स्मरण आ रही है? ऐसा कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है? परखने का तरीका जो वचन में है। अभी हम पवित्र आत्मा के वरदान की बात नहीं कर रहे हैं, वो जब तक नहीं मिलता आपके पास ये हमेशा है। आप सब इंटेलिजेंट है ना? सबके पास इंटेलिजेंस है। खाली दिमाग से परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बनाया, सबके पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस है। आप वचन में देख सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने आप से सवाल, क्या यीशु मसीह की महिमा हो रही है? क्या मैं सत्य की ओर बढ़ रहा हूं इन बातों के द्वारा या इन कार्यों के द्वारा? क्योंकि जितने भी पवित्र आत्मा के वरदान है वे परमेश्वर के प्यार को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। आपको परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है? इस तरह आप परख सकते हैं। ये जो वरदान है, बाकी वरदानों के विषय में काफ़ी अध्ययन किया है। चंगाई का वरदान जो है उससे चंगाई होती है, लोग ठीक हो जाते हैं। भविष्यवाणी से लोगों की उन्नति होती है, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, और फिर लोगों को
तसल्ली मिलती है। शांति नहीं, हिंदी बाइबल में शांति है, लेकिन मैंने आपको समझाया था सांत्वना या फिर तसल्ली मिलती है। ओके, इस वरदान से क्या फायदा है? और जब मैंने आपसे पूछा इस वरदान से फायदा है क्या है, आपको एक बात याद आई होगी। पहले कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है ना कि आत्मा के प्रकाश से सबको, आप ठीक बता रहे हैं, लाभ पहुंचता है, सबको फायदा है। तो आत्मा के जितने भी वरदान हैं उसके द्वारा सबको फायदा है। इस वरदान से भी फायदा होना चाहिए ना। फिर तो क्या फायदा है? इस वरदान के कारण आप धोखे से बच के रहेंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। अभी यूहन्ना की पत्री में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकल के खड़े हुए हैं पहले शताब्दी में और आज भी है। जब तक यीशु मसीह लौट के नहीं आते, हर युग में झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो ये दावा करेंगे कि हम यीशु मसीह की ओर से बोल रहे हैं, जबकि यीशु मसीह की ओर से नहीं बोल रहे होंगे। आपको, आपके साथ धोखा ना हो, ये वरदान आपकी सहायता करेगा। लेकिन जब तक ये वरदान नहीं काम करता, आपके पास पवित्र शास्त्र है। आपने पढ़ा जरूर है, एक बार फिर से देखते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में 11वां अध्याय का 14वां पद में लिखा है कि कभी कभी शैतान स्वर्गदूत बन के आता है। लिखा है ना? क्या लिखा है? वो स्वर्गदूत का रूप धारण लेके आता है। ओके, तो शैतान अगर ऐसा कर सकता है तो दुष्ट आत्माएं भी ये काम कर सकती है। कभी कभी लोगों के द्वारा ऐसी बातें हम तक पहुंचा सकती है और हमें ऐसा लगेगा कि ये पवित्र आत्मा है। और आपका एक उदाहरण मैं दिखाता हूं। प्रेरितों के कामों का 16वां अध्याय को खोलिए, वहां पर एक घटना है। समय बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 16 का 16 पढ़िए, 17 और 18 भी। वहां पर पौलुस और बाकी यीशु मसीह के सेवक यीशु मसीह का प्रचार करते हुए फिर रहे थे। उनके पीछे एक लड़की, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी, यानी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। और वो हर बार यही कहती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने हमें उद्धार का मार्ग बताया। उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा था ना। अगर आपकी ओर इशारा करते हुए कोई कहता है कि ये परमेश्वर का जन है, ये यीशु मसीह का चेला है जो हमें उद्धार का मार्ग बताता है, तो आप तो विश्वास करेंगे ना कि ये 100% ये लड़की या लड़का जो भी है, ये पवित्र आत्मा से होके बोल रहा है, ये 100% मसीही होगा। आप यही सोचेंगे ना? बताइए। आप मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन में या किसी भी भीड़ वाली जगह पे किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और दूसरा एकदम आके कहता है कि ये परमेश्वर का सेवक है, इसकी बात सुनो क्योंकि ये उद्धार का मार्ग बताता है, तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे ना? सच बताइए, आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप लोग एक मिल गया सपोर्ट करने के लिए, है ना? और आप सोचेंगे कि ये यीशु मसीह का कोई अच्छा सेवक होगा या होगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ? जब भी ये लड़की बोलती थी, पौलुस अंदर दुखी हो जाता था, तकलीफ महसूस करता था। पौलुस को पता चला कि ये पवित्र आत्मा नहीं है, और लेकिन पौलुस ने कुछ किया नहीं। और कुछ दिनों के बाद जब ऊपर से ऑर्डर मिले, जब परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से आदेश मिला, तो पौलुस ने क्या किया? अपने अपनी बाइबल में पढ़िए, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। और उसके बाद क्या लिखा है? जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई तो उस लड़की की बोलती बंद हो गई। पौलुस के साथ भी धोखा हो सकता था, पौलुस जैसे व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता था।
तो इसलिए ये परखना जरूरी है कि कौन सी आत्मा काम कर रही है, और सिर्फ चर्च के बाहर नहीं, चर्च के अंदर भी। इस वरदान के जरिए से आप धोखे से बच के रह सकते हैं। और ध्यान रखना, ये आत्माओं की परख है, ये दूसरों की आलोचना करने के लिए नहीं, दूसरों पर दोष लगाने के लिए नहीं, दूसरे किसी व्यक्ति को, चाहे मसीह हो या अविश्वासी हो, उसको उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये आपको खुद को धोखे से बचाने के लिए है। और आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आज के बाद ध्यान से पढ़ना, पहली शताब्दी में जितनी भी कलीसियाएं थी जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है बाइबल में, बाकी चर्चेस के बारे में दूसरी तीसरी शताब्दी से लेके अभी तक जो कलीसियाएं हैं दुनिया में, उनके बारे में हमारे पास बाइबल में जानकारी नहीं है। पहली शताब्दी के चर्चेस में लोग परखते थे। मुझे कैसे पता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, रेवलेशन की बुक में, प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय में होना चाहिए ना, इफिसस के चर्च से बात करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह कहता ना कि तुमने उन लोगों को परखा जो ये दावा करते थे कि हम प्रेरित है, और जाना कि वो नहीं है। ऐसा लिखा है, 2:2 में लिखा है ना। क्या लिखा है? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तूने बुरे लोगों को तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो चर्च की जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने इस कलीसिया की क्या किया? तारीफ की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम जो है पूरी तरह से या ठीक तरह से किया। तो चर्च की जिम्मेदारी है आत्माओं को परखना। और पहली शताब्दी में, आज भी है, पहली शताब्दियों में ज़्यादा होता था कि लोग ट्रैवल करते थे, इनको ट्रैवलिंग मिनिस्टर्स कहते हैं। परमेश्वर के वे सेवक जो हमेशा सफ़र में होते हैं, मतलब उर्दू वाला सफ़र, यात्रा में होते हैं। तो वो अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं और वहाँ पर प्रचार करते हैं और यीशु मसीह के बारे में। तो उनको उनका स्वागत करने के लिए कलीसिया को हमेशा आदेश रहा है पौलुस की ओर से और बाकी प्रेरितों की ओर से, लेकिन उनको परखना भी था कि ये वाकई में मसीह है और मसीहा की ओर से प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए एफेसस में जब कोई पहुंचता था तो वो जल्दी से अपना सेलफोन निकाल के पूछ नहीं सकते थे कि पौलुस ये जो आया है आपने भेजा है, पूछ नहीं सकते थे। क्यों? सेलफोन नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं था, गाड़ियां भी नहीं थी कि जल्दी से जाके पौलुस जहां है वहां जाके पूछे भाई। तो कई बार कई हफ्ते महीने लगते हैं पता करने के लिए, लेकिन परखने में ज्यादा समय नहीं लगता। पवित्र आत्मा हमेशा क्या है? रीचेबल है। आपका सेलफोन में भी कई बार आता ना नॉट रीचेबल, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा रीचेबल है। और एक और मैसेज आता है ना, आउट ऑफ रेंज, हमेशा रेंज में होता है। आपको रेंज में रहना है, वो हमेशा रेंज में है। तो परखना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, इसलिए कई बार हम किसी के टीचिंग को लेकर आपको बताते हैं, किसी मिनिस्टर्स को लेके कई बार हम बताते हैं कि थोड़ा सा बच के रहना, और आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही शिक्षा दे रहे हैं। हम बुरे बन जाते हैं कई बार। हमसे जब पूछते हैं लोग, हम कहते हैं थोड़ा सा बच के रहना, टीचिंग गलत है, क्योंकि वचन से दूर जा रहे हैं। लेकिन वो हमारा काम है। और कई बार पवित्र आत्मा के बिना आप जान नहीं सकते कि एक सामने वाला, क्योंकि हो सकता है कि वो यीशु यीशु कह रहा हो सकता है कि वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहा हो, और हो सकता है कि वचन से बहुत सारी बातें वो सही बता रहा हो। तब तो आप मानेंगे ना कि ये तो बिल्कुल ठीक बता रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा का ये वरदान हमें चाहिए। जैसे वो लड़की बोल रही थी ना, बिल्कुल सही बोल रही थी प्रेरितों के कामों में, तब क्या करेंगे आप? तब तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ना।
और पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, आप घर जाके पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना, फिर अगले संडे मुझे बताना कि आपने क्या पाया उसमें। पहला राजा 13 का 3 से लेके 30 तक, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13 3 to 30। पहले शताब्दी का एक और उदाहरण देता हूं। याद है ना आपको, जब परसिक्यूशन हुआ था तो लोग तितर बितर हो गए थे जेरूसलेम से, और फिलिपुस जो है, फिलिप शमरिया पहुंच गया, ओके, वहाँ पे प्रचार किया, और वहाँ पे पूरे शहर के लोगों ने विश्वास किया। उसमें शिमोन नाम का एक व्यक्ति था, याद है? आप जो बाइबल पढ़ते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहे उनको याद नहीं होगा, जो पढ़ते रहते हैं। वो जादूगर था, उसने भी विश्वास किया था। लिखा है ना, कैसे ऐसा लिखा है जैसे मैंने बोला, लिखा है शिमोन ने भी विश्वास किया। और बी शब्द पर जोर देना। पूरे शहर के लोगों ने विश्वास किया, लेकिन खास करके शिमोन ने विश्वास किया, जो जादूगर था, जो जिसने सबको गुमा रखा था, ठीक है, उसने भी विश्वास किया। लेकिन वो जब सामने आया तो पतरस ने कहा, तेरे अंदर कड़वाहट है, तू बहुत ही व्याकुलता में है। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। वो तो बहुत अच्छा इंसान बन के सामने आया कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूं जो आप कर रहे हो, मैं भी परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। ये सब कहते हुए आया तो पतरस ने क्या कहा? तेरे अंदर कड़वाहट है और तेरे अंदर जलन है, जलसी है, और तू परमेश्वर की सेवा करने के लिए फिलहाल योग्य नहीं है। अगर ऐसा मैं कहूं किसी को तो क्या हो जाएगा? बवाल हो सकता है, लेकिन हकीकत है, जब तक हमारा हृदय ठीक नहीं होता हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ओके, सेवा करने वाले को क्या बोलेंगे हम? सेवक। तो सेवक बनना कोई मजाक नहीं है। पास्टर बनना अच्छा लगता है सबको, है ना? लीडर बनना सबको, अब कोई नहीं बोलेगा, अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूं कौन इसकी इस बात में लीडर बनना चाहेगा, तो सब हाथ खड़ा करेंगे। क्यों? सबको अच्छा लगता है। कौन सेवा करेगा? मैं यहां नहीं हूं। तो जो काम मैं कर रहा हूं ना, वो सेवा है, और ये आसान नहीं है काम। लीडर बनना आसान है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए, या कम से कम पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता हो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम कैसे टेस्ट कर सकेंगे। और दूसरा, पवित्र आत्मा के इस वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे द्वारा भी आत्माओं की परख काम करे, ये वरदान मुझे मिले, ताकि मैं धोखे में ना रहूं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, और चर्च में लीडर्स की जिम्मेदारी है कि चर्च के अंदर जो कुछ भी होता है उसे परखें और बताएं, विश्वासियों की सहायता करें। तो इसके साथ हम इस वरदान के विषय में जो अध्ययन हमने शुरू किया था हम समाप्त करेंगे। अगले संडे हम इफिसियों की पत्री में जाएंगे वापस, 4 अध्याय में।